अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का व्लॉग जो मेरे लास्ट व्लॉग से के नेक्स्ट डे से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने आना था मेरे घर में। बहुत टाइम बाद मेरी कॉलेज की फ्रेंड है और वो यहाँ पे पिंडी में आई हुई थी अपनी भाई के घर। तो मैंने उसको इनवाइट किया खाने पे। बहुत टाइम बाद मिले तो मैंने सोचा उसको इनवाइट करूँ, खाना बनाऊँ और हम मिल बैठ के खाना खाएं और गपशप लगाएं और इंजॉय करें। तो यहाँ पे मैंने खाना बनाने के लिए चीज़ें वगैरह निकाल रही थी। चिकन डीफ्रॉस्ट करने के लिए रख दिया था, गोश्त निकाल दिया था, साथ में मैंने रस मलाई की तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ पे देखें रस मलाई बनना स्टार्ट हो चुकी है। इसकी बॉल्स जो हैं वो दूध में उबल उबल के आ रही हैं। और ये चीज़ें फिर धनिया व ये सारी चीज़ें भी निकाल दी थी। फिर मैंने रोस्ट के लिए चिकन भी साइड पे कर लिया था। रायते के लिए दही भी निकाल लिया था, ऑयल निकाला था कंटेनर में डालने के लिए, रीफिल करने के लिए। और यहाँ पे अचार गोश्त जो है वो रेडी कर रही थी मैं। और यहाँ पे ब्रोस्ट को मैंने मसाला भी लगा दिया था और गोश्त गल रहा है। और यहाँ पे आलू और चिकन डाल के मैं पुलाव बना रही हूँ। और एज़ यूजुअल मैं आलू ज़रूर डालती हूँ। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला था कि यार इतना मज़े का पुलाव चिकन बनता है और तुम बीच में आलू डाल देती हो। मैंने कहा मेरी बेटियों की वजह से मैं ये सब करती हूँ। फिर यहाँ टेबल पे खाना लग चुका है और खाने में चिकन पुलाव था, अचार गोश्त था, शामी कबाब, रोस्ट, रस मलाई, साथ में सलाद और चटनी वगैरह ये सारी चीज़ें थी। बहुत मज़े का खाना बना था, बहुत पसंद आया। मेरी फ्रेंड आई थी, साथ में उनके हस्बैंड और उनका छोटा सा बेटा था। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने बहुत गपशप लगाई, बहुत बैठे, अच्छा लगा मुझे उससे मिलके। फिर उसके जाने के बाद मैंने किचन साफ़ किया। बर्तन आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ढेरों ढेर थे। वो ये सारे बर्तन देखे मैंने धो के मैंने इस तरह से रख दिए थे ड्रेन होने के लिए कि जब ये ड्रेन हो जाएंगे तो फिर मैं इनको अपने अपने कैबिनेट्स में लगा दूंगी। गीले बर्तन में बिल्कुल भी कैबिनेट्स में नहीं लगाती क्योंकि कैबिनेट्स की लकड़ी जो है वो ख़राब हो जाती है। तो बस ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फिर मैं बाहर गई थी कुछ जैसे वीकली ग्रॉसरी करने के लिए। कुछ चीज़ें चाहिए थी मुझे जो जो ख़त्म हो गई थी तो वो मैं लाई थी। उसमें मैं दूध लाई थी, अंडे लाई थी, फ्रूट्स में मैं माल्टे, सेब और केले लाई थी। और ये खीरे और जो हैं टमाटर वगैरह ये चीज़ें मैं लेके आई थी। बाकी सारा जो था जैसे आलू प्याज वो मेरे घर पड़े हुए थे। तो ये चीज़ें फिर मैं लेके आई, इनको मैंने संभाला। फिर मेरी बेटी ने फ्रूट चाट बनाई। आजकल उसको छुट्टियां हैं, मतलब छुट्टियां इस तरह से पेपर्स हो रहे हैं तो एक पेपर एक छुट्टी इस तरह से है। तो फ्रूट चाट उसने बनाई, बहुत मज़े की। और शुक्र है कि वो कुछ अच्छी चीज़ हेल्दी चीज़ खाना स्टार्ट हुई है। मुझे बहुत अच्छा लगा। शाम को मैंने पालक और गोश्त बनाना था और साथ में पालक और आलू भी बनाना था। अब आप कहेंगे कि ये क्या लॉजिक है कि दोनों मतलब पालकें बन रही हैं और एक में आलू है एक में गोश्त है। तो पालक गोश्त की फरमाइश मेरे ससुर ने की थी और मेरी बच्चियां गोश्त नहीं खाती हैं तो फिर उनके लिए मैंने आलू पालक बनाया था। तो यहाँ देखें पालक धुल चुकी है। और आप यकीन करें पालक जिस दिन बने उस दिन इतना मैस होता है, इतना मैस होता है। मैं कहती हूँ कि दुनिया की सबसे मुश्किल अगर सब्जी कोई है तो वो पालक है। उसको काटना, उसको धोना और इस कदर मैस और गंद मचता है कि बस ना ही पूछें। लेकिन मेरी बेटियों को पसंद है तो इसमें आयरन होता है। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं पालक जो है कम से कम वीक में एक बार ज़रूर बनाऊं कि कम से कम बच्चियों के जो पेट में है वो कोई हेल्दी चीज़ भी जाए। आपको पता है आजकल बच्चे जंक फूड ही खाते हैं तो ये इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो फिर मैं अपनी जो कंफर्ट को नहीं देखती हूँ, मैं कहती हूँ बेटियां बच्चियां जो हैं वो कुछ हेल्दी खा लें। बस ये फिर यहाँ पे देखें मेरा दोनों पालक गोश्त भी और आलू पालक भी बिल्कुल रेडी हो चुके थे और बहुत ही मज़े के बने थे। हमें बहुत मज़ा आया खा के। मेरे ससुर की फरमाइश भी पूरी होगी और मेरी बच्चियों की भी। तो यहाँ पे हम लोगों ने मैंने सालन बना लिया था, साथ में मैंने किचन भी साफ़ कर लिया था। आपको पता है पालक का कितना गंद मचता है, लेकिन ये आप देख सकते हैं मैंने साथ में किचन भी बिल्कुल साफ़ कर लिया था। और यहाँ देखें बर्तनों के ढेर हर टाइम में। अच्छा किचन के बर्तनों, मैले बर्तनों में और मैले कपड़ों में कहते हैं ना बहुत बरकत होती है, तो मेरे घर में तो कुछ ज़्यादा ही बरकत है। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड के कपड़े सिल के आए थे तो ये मैं आपको दिखा रही थी। ये दो ड्रेस थे, एक कुर्ता शलवार था और एक कमीज शलवार थी। और ये शॉल जो है मेरे हस्बैंड लाए थे मेरे लिए, मरीने की शॉल थी, बहुत खूबसूरत। और इसके ऊपर धागे का काम था, मुझे बहुत ज़्यादा सॉरी अच्छी लगी थी। मुझे बहुत अभी तो है सीज़न ऑफ हो रहा है लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह सर्दियों में मैं ज़रूर इसको यूज़ करूँगी। अच्छा यहाँ पे फिर उससे अगले दिन मेरी बेटी जो थी वो ट्रिप पे गई थी, कॉलेज के ट्रिप पे मरी
जाना था इन्होंने कॉलेज ट्रिप पे, तो यहाँ पे उसने रास्ते की कुछ वीडियोस बनाई थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और यहाँ देख सकते हैं दरख्त हैं, कुछ दरख्तों के पत्ते नहीं हैं क्योंकि मरीब में बर्फ़बारी होती है जिसकी वजह से दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं। और यहाँ पे कुछ इलाकों में बर्फ़ पड़ी हुई थी, ये देख सकते हैं आप। और बहुत खूबसूरत व्यू था ये, लेकिन कम बर्फ़बारी अब हो गई है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। आजकल यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा बारिशों का एक सिलसिला शुरू हुआ हुआ है, लेकिन जिस दिन मेरी बेटी गई उस दिन थोड़ी धूप थी हल्की हल्की, तो यहाँ कुछ इलाकों में बर्फ़बारी है। तो यहाँ किसी रिजॉर्ट में ये रुके थे और यहीं पे इनका खाना भी था। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है। और यहाँ पे किसी पार्क में भी ये लोग गए थे, और यहाँ देखें बुफे सिस्टम है, खाना भी इन लोगों का यहीं पे अरेंज था। तो खाने में चिकन चाउमीन और चिकन का सालन और पुलाव और शायद रायता सलाद, ये चीज़ें थी। मेरी बेटी को तो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो बोल रही थी कि टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था खाने का, और हमने बाहर की चीज़ें जो हैं वो लेके तो अपने जो है वो हम खाते रहे हैं। फिर उसके बाद वो लोग घूमने के लिए बाहर निकले हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है, कितने प्यारे दरख्त हैं चीड़ के और वो सरों के दरख्त और इस तरह के बहुत सारे खूबसूरत दरख्त। और यहाँ देखिए कितना खूबसूरत ये बादल आए हुए हैं, इस तरह लग रहा है जैसे बादल ज़मीन पे। और ये व्यू देख के मेरा दिल करता है कि काश मैं यहाँ चली जाऊँ। खैर अब जाएंगे इंशाल्लाह, प्लान बनाएंगे तो ज़रूर जाएंगे। तो बस बच्चियाँ इंजॉय कर रही थी बहुत ज़्यादा। आपको पता है कि फ्रेंड्स के साथ मिल के बहुत मज़ा आता है, इंजॉय करते हैं हम। अपने कॉलेज टाइम में भी मेरे कॉलेज टाइम का ट्रिप सबसे मैं कहती हूँ बेस्ट ट्रिप था हमारा, जिसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। तो मेरी बेटी ने भी बहुत इंजॉय किया, उसके लिए एक बहुत अच्छी मेमोरी थी जो उसने इंजॉय किया। फिर बस बच्चे घूमे फिरे, खाया पिया, इंजॉय किया, और फिर शाम को थक हार कर घर आ गए थे। फिर उसी दिन शायद शाम को मेरे घर मेरी जेठानी और जेठ आए थे, उनके लिए मैं ये खाना बना रही थी, खीर बना रही थी, साथ में चिकन का सालन और चटनी और सैलड वगैरह बना लिया था। और फिर साथ ही मेरी छोटी बेटी को सैंडविचेस बनाने का ख्याल आया, तो उसने ये सैंडविचेस बनाए थे, चिकन सैंडविचेस। वो बहुत ज़्यादा यमी बने थे, मेरी जेठानी ने खाए, उसको भी बहुत अच्छे लगे, लेकिन ये थोड़े स्पाइसी हो गए थे, अदरवाइज़ बहुत मज़े के थे। फिर नेक्स्ट डे फिर मेरे घर गेस्ट आए थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे घर क्यों इतने गेस्ट आ रहे हैं, वो इसलिए कि मेरे ससुर की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनको देखने के लिए सब आ रहे थे। तो ये फिर मैं खाना अगेन बना रही थी, चिकन का सालन, दूध वाली सेवइयाँ थी और चटनी सलाद वगैरह। फिर शाम को अगेन मेरे घर गेस्ट आए, और यहाँ पे मैं कस्टर्ड वगैरह तैयार कर रही थी जेली डाल के। और यहाँ पे चाय के बर्तन भी आप देख सकते हैं, चाय के मेहमान भी जो आ रहे हैं उनको भी मैं चाय वगैरह भी दे रही हूँ। साथ में खाना भी बन रहा था, मैंने कस्टर्ड बना लिया था, साथ में चिकन पुलाव वगैरह। और बस इस तरह से ये सारे काम चल रहे थे। मेरी आज की वीडियो इतनी ही है, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।